हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए 7 से लेकर 21 जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए मई का, वो क्या लेके आने वाला है, क्या डिवाइन मैसेज है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 7 से 21 का टाइम पीरियड में क्या खास होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स रहेगी, क्या डिवाइन मैसेजेस है, वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सारी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो लेट्स सी क्या एनर्जी है। ये रिंग लूज है, सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो फॉर कुंभ राशि वालों के लिए एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जी रहेगी, एक्वेरियस के लिए क्या एनर्जी रहेगी, डिवाइन लेट मी नो। सो मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी एंड देन आई विल लेट यू नो कि व्हाट इज योर रीडिंग। ठीक है, चलिए। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। कुंभ राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी 7 से 21 का जो टाइम है। 5 ऑफ wands, बेसिकली 7 से 21 की एनर्जी और 7वें नंबर का कार्ड ही आया है। सो फिर से 7 नंबर की एनर्जी है। तो 7 हियर और 7 हियर दोनों बार ही जो आपके लिए 7 नंबर की एनर्जी है और एग्जैक्टली 7 से 21 की एनर्जी मैं चेकआउट कर रही हूँ। नंबर 1 एंड 6। ठीक है, ये आपके कार्ड्स है और बॉटम से एनर्जी है 6, 7, 8 ऐसे एनर्जी आपके लिए आई है। तो बॉटम से अगर देखो कि आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइम में आप लोगों के लिए एक मैसेज भी ओके कि यहाँ, अच्छा मैं सारे कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ देन आई विल लेट यू नो कि आपकी रीडिंग जो है कि यहाँ पे क्या ये है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 5 ऑफ वांड। तो यहाँ सोर्ड्स भी है, कप भी है, पेंटिकल्स भी है, वांड्स भी है, सारी एनर्जी ही यहाँ आपके लिए आई है। नाउ द कार्ड इज सेइंग कि सबसे पहले जैसे कि बॉटम की एनर्जी आपके लिए 8 ऑफ कप्स की आई थी, तो इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो या इमोशनली विड्रॉल हो रहे हो। क्या आपके पास है, कौन नहीं है, कोई भी चीज़ इस टाइम में आपको डिसअपॉइंट जो भी चीज़ कर रही है आप उसको लेट गो करने वाले हो। ठीक है, तो ये एनर्जी है, जो भी चीज़ आपके पास में हुई है या करंट सिचुएशन में हो रही है, जा रही है, आप उस चीज़ से गुजर रहे हो और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर रही है, आपको हिट कर रही है बार बार, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। बाहर निकलने की कोशिश नहीं, कंप्लीटली जो है कि आप बाहर निकलते हुए जा रहे हो। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक पर्सन जो है कि मूव ऑन कर रहा है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है इस टाइम में 7 से 21 का या 5 से चलती हुई आ रही है, तो बेसिकली 7 से 21 की वो एनर्जी है कि इस टाइम में जो है कि आप लेट गो करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, वट एवर इज डिसअपॉइंटिंग यू। यहाँ पे पास्ट की बात कर रही थी। नाउ 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आपको बहुत सारी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करने का, इंजॉय करने का मौका मिल रहा है इस टाइम में। हो सकता है आपके पास एल्बम हो, फोटोज़ हो, इट कैन बी एनीथिंग जहां आप पुरानी मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हो, फ्रेंडशिप्स को रिकॉल कर रहे हो या फ्रेंड्स में कैसे आपकी फ्रेंडशिप थी, कैसे आप इंजॉय करते थे, कॉलेज टाइम हो सकता है, या फिर यहाँ पे अपने रिलेटिव, अपने पास्ट के किसी एंसेस्टर को याद करना, उनके साथ फ़ोटो, दादा दादी, और एक कलेक्टिव मेमोरी होगी आप लोगों के लिए जहाँ आप या तो एल्बम में चेकआउट कर रहे हो या एक कॉन्वर्सेशन में हो रही है वो चीज़, या फिर जो है कि इन योर फोन, इन योर एल्बम यू आर चेकिंग दैट आउट। यहाँ पे ये चीज़ है। तो पुरानी मेमोरीज जो कि बहुत अच्छी है, बहुत खास है। तो 6 ऑफ कप की एनर्जी बात करती है कि जो भी पास्ट की अच्छी मेमोरीज है, हैप्पी मेमोरीज है, आप उसको रिकॉल करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एंड दैट इज क्रिएटिंग अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नोस्टैल्जिक मेमोरी क्रिएट कर रही है, जिसको सोच के, जिसको सुन के यू आर एंजॉइंग, यू आर लविंग दैट मेमोरी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है इस टाइम में। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या ये गिफ्ट होगा कि ये आपके एंसेस्टर का था या आपके पूर्वज का था, या तो आपको देखने मिल रहा है या तो आपको वो खुद वो चीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी दादा दादी पुरखों की जो भी चीज़ें हैं वो आपको देखने मिल सकती है इस टाइम में। तो ये आपके लिए कार्ड है। एंड नाउ द टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल वो जीते थे, डिसिप्लिन जो फॉलो करते थे, वो सब चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। सो दिस इज योर कार्ड जो कि नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ एस ऑफ कप्स की एनर्जी में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ
नए लव को वेलकम करना, नए लव का कमेंसमेंट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नया स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो सकता है इस टाइम में, ठीक है। आने वाले जो एक वीक है उसमें मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी जो है क्या उसका इनिशिएशन हो सकता है। बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करती है। और क्योंकि ये इनिशिएशन की बात कर रही है तो दिस इज द कार्ड विच इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल इनिशिएशन फॉर सम ऑफ यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू अगर सिंगल्स हो तो किसी के लिए न्यू फीलिंग्स डेवलप होना इन लव एंड रोमांटिक कनेक्शन वो यहाँ आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों के लिए या तो गुड न्यूज़ भी आ सकती है, जो लोग कपल है मैरिड है उनके लिए ये चीज़ निकल के आ रही है। ऑल्सो अगर आप देर कैन बी अ प्रपोजल फॉर यू, प्रपोजल भी आ सकता है या मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, सिंपली लव एंड रिलेशनशिप का प्रपोजल। और दिस कैन बी अ प्रपोजल विच इज़ मैरिज, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ इस समय भर भर के यू आर बीइंग क्रिएटिव, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ नया करना, कुछ हट के करना, कुछ क्रिएटिव करना, ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब सिंपली अगर कोई भी काम को आप करते हुए आ रहे थे तो उसको कहीं ना कहीं नया क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी बेसिकली आके उसको और भी ज़्यादा आप इन्हेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने स्टडीज़ में, इट कैन बी एनीथिंग वेयर यू आर एडिंग आउट द क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये कार्ड आपके लिए दिखाई दे रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड यू आर अट्रैक्टिंग बहुत सारा पीस, लव एंड हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड निकल के आए एस ऑफ कप। तो ये टाइम में आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यस, सेवन ऑफ सोर्स भी है, सेवन ऑफ पेंटिकल भी है। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ आपके लिए ये बता रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पूरे तरीके से होके या फोकस तरीके से काम कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, या आपका बिजनेस हो सकता है, आप मतलब काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका पढ़ाई हो सकता है, जॉब, करियर, फाइनेंस, इट कैन बी एनी फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, यू आर पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट, और काफ़ी लंबे समय से आप काम करते हुए आए हो, मेहनत करते हुए आए हो। तो दिस इज़ द टाइम विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि येस उसका सस्टेनेबल रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हाई हाई चांसेस है आप लोगों के लिए कि जो आपने बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा काम किया, धीरे धीरे करके उसका, इट इज़ नॉट लाइक कि पूरा आउटकम जो है कि आप लोगों को एक बार देखने के लिए मिल रहा है। इट इज़ लाइक कि धीरे धीरे यू आर क्लियरिंग आउट स्टेप बाय स्टेप द थिंग, या फिर सस्टेनेबल उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। छोटा छोटा ही एफर्ट या रिजल्ट, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ 7 से 21 के लिए बीच में हाई चांसेस है। ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आप अनलॉक कर रहे हो अपने डेस्टिनी को, एंड यू आर बीइंग रिवॉर्डेड, जो भी आपने मेहनत की है उसका जो है आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ऑल्सो दिस इज कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि येस आपके एफर्ट्स जो आपने किए हैं, पहले हार्ड वर्क किया है, तो उसकी वजह से रिजल्ट आना, उसकी वजह से रिवॉर्ड मिलना, वो यहाँ हाई चांसेस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आप लोगों के लिए। नाउ सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो इस टाइम में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ स्ट्रैटेजिकली आपको काम करना होगा। हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, दिस आर द पर्सन जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ आपने मेहनत की उसका रिजल्ट किसी और को या क्रेडिट किसी और को मतलब मिल रहा है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड ऐसा भी लग सकता है आपको कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, ठीक है। जहाँ आपने एफर्ट दिखाया है, मेहनत दिखाई है, उसको ग्रो किया है, उसको अपने से दूर जाते हुए देखना, वो चीज़ यहाँ पे आपको, आपके लिए प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजिकली एक्ट करो इस चीज़ को, और पूरे दिमाग के साथ सोचो कैसे ये चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। मे बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये चीज़ है। तो एक्टिंग स्मार्ट का वर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और स्ट्रैटेजिकल एक्शन लेना है, सो दैट जो चीज़ आपकी है या जो काम आपने किया है उसको आपका ही वो रहे, क्रेडिट जो है कि आपको ही मिले। तो ये सेवन ऑफ सोर्ड्स विच इज़ नॉट अ गुड एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आई है कि आपका काम का क्रेडिट, कोई डिसेप्शन है, लाइज है, बिट्रेयल है, तो दीज आर द एनर्जी जिसके सराउंडिंग्स में आप रह सकते हो, इर्द गिर्द रह सकते हो ये एनर्जी। सो येस, बट यू कैन कंट्रोल दिस एनर्जी एज वेल, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ द 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे झगड़े, ऐसा ड्रामा जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है या मतलब नहीं है, जैसे ऑफिस में हो सकता है, इट कैन बी अ कॉम्पिटिशन, इट कैन बी एनीथिंग जो कि हो रहा है। देखो सबसे पहली बात, कोई भी क्योटिक सिचुएशन या झगड़ा, ड्रामा एंड ऑल दैट यहाँ पे
हो सकता है इस टाइम में। सो बी अवेयर, और यहाँ पे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ एनर्जी आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है अपनी एनर्जी को यहाँ पे। तो दिस कैन समथिंग जो कि आपकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती है, एंड फालतू में चीज़ें एग्जैजरेट होंगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड दिस कार्ड इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो फालतू का ड्रामा चल रहा है, ऑफिस हो, घर हो, फ्रेंड्स हो, इट कैन बी एनी प्लेस जहाँ की ये ड्रामा से जस्ट कीप योर सेल्फ आउट, ठीक है। तो ये चीज़ें, किसी के साथ डिसएग्रीमेंट होना, किसी के साथ अपने बार बार सेम चीज़ को, सेम पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, बार बार सेम ही चीज़ को रिपीट करना, बार बार सेम चीज़ को प्रूव करना, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। नाउ यू नो कि आपको एनर्जी कहाँ पे अपनी लगानी है, ठीक है। सो लेट अस सी, और यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, और क्या एनर्जी होगी। सो लेट्स सी विद द टी लीफ टैरो क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए। सबसे पहली बात, आप वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हो, एज यू कैन सी विद दिस कार्ड। इस टाइम में जैसे मैंने कहा था कि आपने काम किया, रिजल्ट में भी स्लो देखने को मिल रहा है, बिकॉज इफ यू सी द 7 ऑफ द पेंटिकल कार्ड, यहाँ पे जो 6 पेंटिकल अंदर है, ग्रास के एक ही पेंटिकल बाहर आया, तो मे भी धीरे धीरे रिजल्ट शो हो रहा है, बट यस फाइनली दिख रहा है वो चीज़। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए है, आपको हो सकता है इस टाइम में मनी, लव या अपने गोल से थोड़ा लग सकता है यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैट। तो ये भी एनर्जी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की आप लोगों को, तो ये बैरल का कार्ड वो इंडिकेट कर रहा है। नाउ टेकिंग अ वेकेशन, इस समय आपको लगेगा थोड़ा सा मेंटल या फिर फिजिकल वेकेशन की ज़रूरत है आपको, तो ये भी फीलिंग आ सकती है इस टाइम में। देन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग यू, सो मे बी आप किसी तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय, तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, यहाँ पे हो सकता है कि या तो किसी तरीके की बिजनेस मीटिंग हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इन बिटवीन दिस टाइम पीरियड। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही, इधर आपके लिए आ रही है ये चीज़ मैरिज प्रपोजल, या फिर यू आर गोइंग, ठीक है। नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअल लव, यहाँ पे स्पिरिचुअल लव जो है कि आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने आप में। एंड देन टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, यहाँ पे हो सकता है इस समय में कि किसी भी तरीके का टेम्पटेशन, आई फील लाइक कि यहाँ पे ये चीज़, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लॉयल हो, कितने ट्रस्ट वर्दी हो, इस तरीके की कोई टेस्टिंग हो सकती है इस टाइम में। कोई आपको टेस्ट कर रहा है कि आप अपने कंपनी के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने घर वालों के लिए कितने लॉयल हो। तो दिस इज सिचुएशन वो क्रिएट हो सकती है। आप एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो, वॉट एवर रोल यू आर प्लेइंग राइट नाउ इन योर लाइफ, उससे कुछ डिफरेंट रोल प्ले करना है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। फियर, वरीज एंड कोई भी टेंस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। लास्ट कार्ड दैट आई एम गोइंग टू टेक फॉर यू इज पे अटेंशन टू योर हेल्थ। हो सकता है हेल्थ को लेके यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। आप अगर जंक्स ले रहे हो या फिर योर ड्रिंकिंग, योर ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, सो यहाँ पे आपको हेल्थ को लेकर अटेंशन देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ऐसी कंडीशन है जो कि मांग रही है आपसे अच्छा डाइट, अच्छा प्लान, या फिर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ठीक है। सो या नाउ बॉटम की एनर्जी यहाँ से आई है, हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑल ओवर जो है चीज़ें, यू विल फील हैप्पी, और वेलबींग का भी कार्ड है, तो यस दिस इज द एनर्जी। सो एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।